भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के बारे में कुछ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी के संघ विचार परिवार को लेकर और एक विचार के लिए काम करने वाली पार्टी है। हमारे रतलाम जिले के विकास को और औद्योगिकरण को लेकर के क्या कहेंगे? आज की तारीख में अपन देखते हैं कि हमारा जो निवेश क्षेत्र आ रहा है, उस निवेश क्षेत्र के बाद इस रतलाम की काया पलटेगी। ये 8 लेन के पास में जो निवेश क्षेत्र आ रहा है, हाँ। इस निवेश क्षेत्र से रतलाम का विकास, चौमुखी विकास होना चारों ओर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हम मिलने वाले हैं रतलाम बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय से, जिनकी सादगी और समर्पण से पूरा रतलाम परिचित है। तो आइए मिलते हैं, जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। बताइए, क्या थी आपकी राजनीतिक शुरुआत, कब से और कैसे हुई? मेरी राजनीतिक शुरुआत कॉलेज से हुई। कॉलेज में विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी मोर्चा, इनके माध्यम से, वैसे स्कूल से ही हो गई थी, पर स्कूल में इतना नहीं था। स्कूल के छोटे छोटे जो चुनाव होते थे, हाँ। उनमें लगे रहते थे, पर कॉलेज में आकर फिर एक राजनीतिक, तब से आपने मतलब जुड़ गए, राजनीति में ही अपना करियर देखा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के बारे में कुछ। भारतीय जनता पार्टी में तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और उसके बाद लगातार काम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी के संघ विचार परिवार को लेकर और एक विचार के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो इससे जब जुड़ाव हो गया तो फिर इसके साथ ही हो गए और लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम करने का शौक़ लगा और संगठन का काम करना और एक ही लक्ष्य के अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा करना और संगठन का काम करना, संगठन के काम को और बड़ा करना, पूरा खड़ा करना। जिले के अंदर जहाँ जहाँ संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ तक पहुँचकर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल हो, इस बात को लेकर कार्य करना। क्या बात है। हमारे रतलाम जिले के विकास को और औद्योगिकरण को लेकर के क्या कहेंगे? क्या क्या तैयारियां हैं? आज की तारीख में अपन देखते हैं कि हमारा जो निवेश क्षेत्र आ रहा है, हाँ, उस निवेश क्षेत्र के बाद इस रतलाम की काया पलटेगी। अच्छा। कई बार माननीय चेतन जी कश्यप कहते हैं कि पुराने समय में ये जो हमारा रतलाम शहर था, हाँ। ये मालवा का एक व्यापारिक केंद्र था। हाँ, पर पुराने समय में राजा महाराजा के बाद का जो समय आया था, हाँ। उसमें ये रतलाम मालवा का व्यापारी क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे उज्जैन तरक्की करके गया, इंदौर तरक्की करते गया और वो व्यापार थोड़ा कहीं हो गया। लेकिन अब पुनः जिस प्रकार से अभी रतलाम की योजना और जो हमारा ये 8 लेन के पास में जो निवेश क्षेत्र आ रहा है, हाँ। इस निवेश क्षेत्र से रतलाम का विकास, चौमुखी विकास होना चारों ओर से। तो कुछ इसमें समय को लेकर के कुछ कहेंगे? कितने समय में, कब तक क्या तैयारियां होगी और कब तक ये वैसा हो जाएगा जैसा हमने चाहा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर मोहन यादव जी का, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी जिस काम का भूमि पूजन करती है, उस काम का लोकार्पण भी हम ही करते हैं। क्या बात है। अब और ये निवेश क्षेत्र का जो भूमि पूजन हुआ है, हाँ। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाँ, और नरेंद्र मोदी जी जो भी मिशन को हाथ में लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। हाँ, करते हैं। और औद्योगिक दृष्टि से भी जो पूरे प्रदेश के अंदर उद्योगी मीट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो हर जगह हर संभाग स्तर पर जो मीट हो रही है, उसके माध्यम से और कई व्यापारी आना भी चालू हो गए और अभी कंस्ट्रक्चर का काम चालू हो गया उनमें। आपका रोडों का बनना, निर्माण, पानी का कैसा आएगा, पानी की पाइपलाइन या रोड बनने, स्ट्रक्चर तैयार होना चालू हो गया है। मतलब बहुत जल्दी ये काम कंप्लीट होगा और रतलाम की काया पलट हो जाएगी। रतलाम को लेकर के आपका क्या लक्ष्य है, क्या विचार रखते हैं आप रतलाम के लिए? रतलाम का यही है कि रतलाम चौमुखी विकास हो चारों तरफ से और रतलाम के युवा तरुणाइयों को या युवा जो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो मेरा कहना है कि रतलाम में ही रोजगार मिले और रतलाम का जो भी व्यक्ति है वो बाहर नहीं जाए। रतलाम का युवा यहीं काम करे और अपनी माटी के लिए काम करे कि जहाँ हमारी पैदाइश हुई है वहीं उसी क्षेत्र को हम बढ़ावा दें और उसी में हम काम करें। हाँ, ताकि युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े अपने काम के लिए, नौकरी के लिए, सब कुछ यहाँ पे हम लोग कर सकें। आपकी नज़र में हमारे रतलाम ज़िले की ऐसी क्या खास बात है कोई जो दूसरे शहरों में देखने को नहीं मिली है? कुछ अच्छी या कुछ रतलाम की कमियां? नहीं, कमियां क्या, रतलाम तो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और रतलाम में जो प्रसिद्ध चीज़ है, हाँ। आज रतलाम का सोना,
हाँ। पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। रतलाम की सेव पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और अब साड़ी भी हाँ। हमारी रतलाम की प्रचलित हो रही है कि दूर दूर से पूरे प्रदेश के आसपास के लोग और सारी जगह के लोग सोना खरीदने रतलाम आते हैं। और सेव नमकीन का हमारा क्षेत्र है ही सही। नमकीन के मामले में हमारा और मालवा में रतलाम का जो भोजन मिलता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो सकवाल समाज के जो ब्राह्मण साथीगण है, हाँ। जो रसोई बनाने में आज माहिर है कि दूर दूर तक उनको बुलाया जाता है और उनके खाने का आनंद लिया जाता है। बराबर। आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? आप राजनीति में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज़ है कि संगठन में हम काम कर रहे हैं तो हमारा संगठन तय करता है। संगठन जो दायित्व देगा उसी में हमको काम करना है। संगठन जैसा बताएगा। अभी तक यही है, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद लगातार 11 साल तक जिले का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा। और अभी पार्टी ने मेरा कार्य देखा और मेरे को अभी जिला अध्यक्ष बना दिया। संगठन जो दे, हम तो संगठन ने जो तय कर दिया उस लक्ष्य को लेकर और उस काम को लेकर काम करने का काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मोहन जी यादव, उनसे आपके अच्छे घनिष्ठ संबंध भी हैं, आपकी मित्रता भी है, मैंने सुना है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमको एक युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिले हैं और वो काम करने का लक्ष्य को लेकर एक काम की पराकाष्ठा करते हैं और एक नया विजन के मध्य प्रदेश को पूरे देश के अंदर ऊंचाइयों तक पहुंचाना और मध्य प्रदेश की चारों विकास की ओर दिन भर उनका लक्ष्य एक ही रहता है, उद्देश्य एक ही रहता है। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार घूमने का काम कर रहे हैं। आप देख लो कि सीएम हाउस में भी परिवार नहीं रह रहा उनका, वो स्वयं अकेले ही रह रहे हैं। हाँ। और उसके बाद सुबह से उठकर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को हम देखते हैं तो आप वो ध्यान रखो कि एक जिले का दौरा करके मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव एक दिन में 3-3, 4-4 जिले का दौरा करना और वहाँ से वापस आकर फिर ऑफिस में भी काम करना और सुबह उठकर अपनी जो दिनचर्या है कि जो उनको ऊर्जा मिलती है, जिसको ध्यान करना, योग करना, इसके माध्यम से तो लगातार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि ये प्रदेश उन्नति पूरे देश के अंदर नंबर 1 और विकसित भारत की श्रेणी में जो विकसित भारत का जो नारा दिया है। हाँ। और उसका विकसित मध्य प्रदेश। हाँ। माननीय शिवराज जी के टाइम पे जो शुरुआत हुई उसकी और उन्हीं कामों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और लगातार प्रदेश को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे मध्य प्रदेश बहुत नई ऊंचाइयों को छुएगा। रतलाम की जनता में हमने देखा, हमने सुना है आपके बारे में, आपका जो त्याग है, समर्पण है, जो सादगी है आपकी, वो उसको लेकर के जनता बहुत ही मतलब आपकी सादगी की चर्चाएं करती है, आपके बारे में कहती है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व हैं और बहुत ही अच्छा नेचर है आपका। तो ये इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या मध्यम परिवार से आता हूँ। हाँ। और शुरू से नीचे से उठकर मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पार्टी दायित्व देती गई और उसके बाद अपन निरंतर दायित्व लेते हुए कार्य को करते करते आज जिलाध्यक्ष बन गए। तो जब अपने कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता से अपन बन कर आते हैं तो अपने को छोटे कार्यकर्ता की पीड़ा होती है कि वो क्या चाहता है। हाँ। तो उसके अंदर अगर कार्यकर्ता आया है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अपन कार्यकर्ता का काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, नहीं। लेकिन वो कार्यकर्ता आया, उसको 2 मिनट अपन बिठाएंगे, उसकी बात को पूरा सुन लिया जाएगा और उसको संतुष्टपूर्ण जवाब दे दें और उसके बाद उसके सामने ही हम जिस कार्य के लिए करना है अगर उसको कर दिया, उसके लिए फ़ोन लगा दिया, तो वो कार्यकर्ता ये सोचता है कि मेरे लिए प्रयास किया गया। हाँ। काम होना नहीं होना और 90% काम होते हैं। कुछ काम ऐसे रहते हैं 10-15% जिसमें नहीं होते। तो कार्यकर्ताओं को वो है प्रेम, तो उससे चले। हाँ, भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पे जो कार्य करते हैं, उनको भी पार्टी से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, पराकाष्ठाएं हैं कि एक दिन मुझे भी कहीं मौका मिलेगा, सेवा का दायित्व मिलेगा। और पार्टी भी इसी प्रकार से काम करती है कि हर उस व्यक्ति तक का ध्यान रखती है जो कि बीजेपी के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर काम करती है और उसके बाद हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं और जो भी हाईकमान है और जो संगठन के वरिष्ठ जन है, संगठन जो तय करता है और संगठन सभी चीज़ देखता है। आपका चरित्र देखता है। हाँ। आपके कार्यशैली देखता है, आपकी क्षमताओं को देखता है। इन सब बात को लेकर ही वो तय करता है कि ये कार्यकर्ता किस काम के लिए फिट है।
उसको उस काम का दायित्व पार्टी देती है। क्या बात है। आप रतलाम के जिला अध्यक्ष हैं, तो रतलाम की जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या संदेश देंगे? जनता को तो यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को तो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को, रतलाम नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दे रही है, और हम उनके जो वो आशीर्वाद दे रही है और उन्होंने जो हमसे आशा करी है उनके हम सब काम करें, और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको आगे के जीवन काल के लिए भी शुभकामनाएं। आपका राजनीतिक जो जीवन है बहुत ऊंचाइयों पर जाए, और आप इसी तरह सेवा का काम करते रहें, पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए भी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आपने पूरी तरीके से जो मेरे से बात पूछी और मैं आपकी बात का सही जवाब दे पाया। वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार से भाई पंकज जी पाटीदार ने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसी प्रकार के रतलाम के खिलाड़ी हो, रतलाम के नेता हो, या सामाजिक संगठन पे काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका ये इंटरव्यू ले रहे हो और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो भी जनता के बीच में या समाज के अंदर जो काम करता है और उसके इंटरव्यू को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो मैं रतलाम की जनता से यही निवेदन करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करके और इस इंटरव्यू को देखें और इनका हौसला अफजाई करें कि ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनकी और ऊंचाइयों पर पहुँचे।